नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश शोकंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने 11 का मल्टीपल कितनी आसानी से कर सकते हैं, 12 और 13 ऐसे करते करते आपको 20 तक के मल्टीपल मैंने याद करा दी थी। कैसे कैसे आप 20 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 19 से, 18 से, 11, 12, 13 से, इन सब से कितनी इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स हैं उन्हीं में आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को और सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और किस किस तरह से आपकी आसान हो सकती है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पार्ट आपका कैलकुलेशन में होता है ना, वो आपका एडिशन भी नहीं होता, वो आपका डिवीजन भी नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, और उसी के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैदिक भी होता है, कुछ जैपनीज तरीके होते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स हमें सिखा के गए हैं, उनके भी तरीके अपना लेते हैं। तो जहां जहां से हमें कुछ ज्ञान मिलता है वहां वहां से उठाकर आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक, गुणा के तरीके सीख लो। ठीक है, तो ट्रिक का नाम देखो पहले, क्या ट्रिक है। अगर आपको 2 डिजिट की कोई 2 नंबर्स दिए गए हों, 2 डिजिट के 2 नंबर्स दिए गए हों, तो आप कितने इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक का नाम क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स विद 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स का मतलब होता है जिनके अंक जो होते हैं, जो 2 अंकों की संख्या और 2 संख्याएं, उनको मल्टीपल कैसे कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया हो, क्या आपको 12 की गुणा 13 में करनी है। 12 की गुणा 13 में करनी है। 2 अंकों के नंबर है भाई, 1 और 2, इकाई और सैकड़ा वाला। ठीक है, इकाई और दहाई वाला, सॉरी, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, 2 डिजिट और 2 नंबर है। ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हो भैया, 12 के नीचे या तो ऐसे लिखोगे 13। ठीक है, फिर इसका वो करोगे तो 12 तिया 36, फिर यहां पर क्रॉस लगाओगे 12 कम 12, तो आप करोगे 156 ऐसे। ठीक है, मगर मैं आपको ये वाला मेथड नहीं बताने वाला, मैं आपका मेथड बताऊंगा जो आपके एग्जाम में यूजफुल होगा, जो आपके एग्जाम में लगेगा। डायरेक्ट मेथड है, एक लाइन में आपका हो जाना चाहिए। तो आपको यहां से पता तो क्या चल गया कि जो आंसर है उसका 156 है, इस वाले तरीके से। ये इस वाला तरीका किस लिए बताया, केवल आंसर निकालने के लिए। ठीक है, मगर जो मेरा तरीका है उसको लगाना, उससे आसान कुछ नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस क्रॉस का खेल है, स्टेप वाइज स्टेप आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्टेप कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इनको स्पेस के साथ लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 12 को ऐसे लिख लिया और 13 को ऐसे लिख लिया, बस यहां पर एक लाइन में ही इनमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहला स्टेप होता है 1, स्टेप 1। देखो उसमें क्या करते हैं, दोनों नंबर्स के जो यूनिट प्लेस होते हैं, जो यूनिट डिजिट होती हैं, सबसे पहले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको आप क्या मेथड को नाम भी दे सकते हो, एरो मेथड बोल लो। ठीक है, आपको एरो मेथड बोल लो या क्रॉस मेथड बोल लो। ठीक है, एरो मेथड बोल लो या क्रॉस मेथड बोल लो, मल्टीप्लिकेशन का एरो मेथड या फिर क्रॉस मेथड। समझो क्या बात है, जो ये 2 एरो हैं, इनको सबसे पहले याद रखना है कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई सबसे पहले होनी है। कौन कौन से, यूनिट डिजिट, दोनों अंकों की यूनिट डिजिट का। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो स्टेप 1 क्या बना, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यूनिट इंटू यूनिट। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इजिकल टू 6। समझ में आई बात। स्टेप 2 यहां से चलेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट स्टेप सीखो। ठीक है, अब आप ये वाला एरो हटा दो, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में। क्रॉस में दोनों को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद। कैसे किया, 1 की मल्टीप्लाई की हमने 3 में, इसकी मल्टीप्लाई की इसमें, प्लस इसकी मल्टीप्लाई की इसमें, मतलब 1 की मल्टीप्लाई की 2 में। समझ में आया, और दोनों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो क्या वैल्यू है, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इजिकल टू 5। समझ में आई बात, 5 यहां पर आपका आ गया। 2 स्टेप हो गए अब आपके। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तीसरे स्टेप में आपका सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे स्टेप 3 में। ठीक है, तो स्टेप 3 में जो आपके अब ये जो 10th डिजिट है, अब आपको इन दोनों का मल्टीपल करना है। ठीक है, आपको इन दोनों का मल्टीपल करना है, 1 इंटू 1 इजिकल टू 1। ठीक है, देखो कितनी इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कितनी आसानी के साथ ये आंसर आपका निकल गया। मगर इसमें एक चेक क्या है, मतलब कि इसमें क्या करना है, अगर आपका नंबर जो है ये 6, 5, अगर ये आपका 9 से ज्यादा हो जाए, तो आपको इसका कैरी ले लेना है, एक हासिल ले लेना है। मतलब कि आपको एक यूनिट डिजिट ही लिखनी है, बाकी का जो भी आपका हासिल बचेगा उसको नेक्स्ट टर्म में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा कि कैसे कैसे आपको होगा। ठीक है, तो एरो मेथड या क्रॉस मेथड में और चीजें सीखते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसी मेथड में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अब मान लो आपकी 17 की मल्टीप्लाई 18 से करनी है। इजी वाला बता रहा हूं, फिर बाद में आपको हार्ड वाला भी बताऊंगा। ठीक है, देखो 17 की मल्टीप्लाई 18 में करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसको भी। 17 इंटू 18। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाना है। स्टेप 1 में चलेंगे। सबसे पहले तो स्टेप 1, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो एरो जो आपका वो होगा वो किसके बीच में होगा? 7 और 8 के बीच में होगा। तो आपको यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सती 56 आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपकी संख्या जो है वो 9 से ज्यादा हो जाए तो आप केवल यूनिट डिजिट को लिखना, बाकी को आप ले लेना कैरी। तो आपका यहां से 5 चला गया कैरी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कैरी का मतलब होता है हासिल देना। कुछ चीज उसके पास ज्यादा हो गई तो उसने किसी दूसरे के लिए बचाकर दे दी, दूसरे को दे दी या दूसरे के लिए बचाकर रख ली। ठीक है, आपका क्रॉस जो है स्टेप 1 का पूरा हो गया। अब आपको चलना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में चलना है, मगर आपको जो स्टेप 2 है उसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि स्टेप 2 में आपका 5 कैरी जुड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉस मैंने नेक्स्ट क्रॉस किस तरह से बताया मैंने? इस तरह से क्रॉस बनाते हुए। ठीक है, जो आपका एरो हुआ वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे होंगे या फिर क्रॉस बना रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। तो एक की करनी है 7 में। ठीक है, इसकी इससे की, इसकी इससे की, और दोनों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर कितने हो गए? 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया 15, और अभी इसका 5 भी जोड़ना है। ठीक है, तो आपने 5 भी यहां पर जोड़ा, क्या? कैरी वाला, कैरी वाली चीज में यहां पर जोड़ी आपने, तो आपकी वैल्यू यहां पर आ गई 20। आपके यहां पर वैल्यू आ गई 20। तो आपको फिर पता चल गया क्या कि आपको यहां पर 2 कैरी लेना होगा, क्योंकि आप केवल यूनिट डिजिट को ही लिख सकते हो। जो आपकी बाकी की चीज होंगी वो आपकी जुड़ेंगी नेक्स्ट टर्म में, या फिर वो चले जाएगी आपकी हासिल के तौर पर। ठीक है, तो आपका स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 विल बी योर लास्ट स्टेप। स्टेप 3 विल बी योर लास्ट स्टेप। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की। ठीक है, और उसमें कैरी वाली चीज और जोड़ दी। तो आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। तो 306 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करके देखेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। उसमें 17 जोड़ोगे तो 306 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका 306 आ गया। आपको लग रहा होगा कि सर आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, मतलब इतना लंबा करना पड़ेगा। भैया आपको डायरेक्ट ये आंसर लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिखना है। ठीक है, अब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लेता हूं थोड़े बहुत, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई की 23 की 56 के साथ। मुझे क्वेश्चन आया 23 की मल्टीप्लाई 56 के साथ करनी है। कुछ क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट करना बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। वही तरीका है, 23 और 56 को ऐसे ऐसे लिख लिया, थोड़ा सा स्पेस देकर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1 लिखा यहां पर। स्टेप 1 लिखा जहां पर, तो आपको पहले यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है तो 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है। तो 18 आ गया। 18 का मतलब क्या हो गया? यहां पर 1 चला गया आपका कैरी में, क्योंकि आप केवल यूनिट डिजिट ही लिख सकते हो। तो आपने यहां पर लिख लिया 8, और बाकी का जो 1 बच रहा था वो आपने ले लिया कैरी। पूरी की पूरी टर्म उठाकर ले ली यहां से, पूरी की पूरी टर्म। अगर यहां पर 108 बच रहा होता तो आप 10 कैरी लेते, समझ में आए बात? अगर 118 होता तो 11 कैरी होता। तो मतलब कि यूनिट डिजिट को लिख लिया, बाकी के जितने भी डिजिट बची वे सब आपकी कैरी में चली गई। ठीक है, चलिए स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे दोबारा। स्टेप 2 में आपको याद होगा एरो जो बनते हैं वे क्रॉस के रूप में बनते हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनते हैं। ठीक है, तो 6 की 2 में करोगे 6 दूनी 12, और 5 की करोगे 2 में तो 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, तो 8 आ जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, मगर मैं फिर भी आपको एक बार स्टेप में करके बता रहा हूं। क्रॉस की मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15 प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ा, और जो इनकी दोनों की वो थी क्रॉस में थी उनको कर लिया मल्टीप्लाई दोबारा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। ठीक है, 15 और 12 कितने हो गए? 27 हो गए। मगर अभी भी हासिल को मत छोड़ना। कभी कभी बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करते हैं, ज्यादातर हासिल को छोड़ देते हैं। तो हासिल को मत छोड़ना, क्योंकि हासिल छोड़ने से आपका नुकसान हो जाता है। बहुत बार बच्चे मिस्टेक से छोड़ देते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन वहीं पर गलत हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपका 8 तो ऐसा कैसे ही आएगा, वो यहीं पर लिख लोगे डायरेक्ट।
समझ में आई बात। और 2 को लोगे आप कैरी, इस बार आपका 2 जाएगा हासिल में, ठीक है। स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेप जो बचेगा वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 यहां पर कर लेते हैं। चलिए स्टेप 3 में कुछ नहीं करना, बस 10th डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, जो दहाई के अंक है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और अगर कुछ कैरी आ रहा होगा उसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई की 2 में, और उसमें आपने 2 और जोड़ लिया, तो आपकी वैल्यू है 5 दूनी 10 और 2 12। 1288 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात। मगर ये रूल जो मैं बता रहा हूँ 3 स्टेप वाला, ये केवल आपका तभी मल्टीप्लाई में लगेगा जब आपके 2 नंबर हो, और वो भी दोनों दो डिजिट के हो, ठीक है। अगर 3 डिजिट का या 4 डिजिट का आ जाए उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे इजीली कर सकते हो, मगर अभी के लिए इतना ही पढ़ते रहो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस हासिल कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 56 की अगर आपको 92 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या होगा। 56 की अगर आपको 92 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मैं इसको लास्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बिना स्टेप वाइज स्टेप करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। 56 की आपको 92 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर आपका आंसर लिखा जाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको स्टेप 1 लिखना पड़ेगा। समझने के लिए तो स्टेप 1 लिखना ही पड़ेगा, वरना डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो बिल्कुल डायरेक्ट करो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा, मैच करना, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इकाई के अंक की इकाई के साथ, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई आपने 2 के साथ कर ली, मतलब कि आपका कुछ एरो इस तरह से बना होगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 होता है। अभी बताया 9 से ज्यादा हो जाए तो केवल यूनिट डिजिट लिख सकते हो इसकी, बाकी के अंक को आप ले लोगे कैरी। अगर यहां पे 92 होता तो कैरी कितना जाता, कैरी 9 चला जाता। समझ में आई बात। मतलब कि पूरी की पूरी टर्म उठ के कैरी में जाएगी, ठीक है। स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे जब हम, स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे जब हम, तो स्टेप 2 में आपका एरो जो है ये वाला हट जाएगा यहां से, ठीक है, और एरो बन जाएंगे आपके क्रॉस में, एरो बन जाएंगे आपके क्रॉस में। तो 5 की 2 में करो, 5 की 2 में की क्योंकि क्रॉस में है, और इसकी करोगे 9 की 6 में, तो 9 × 6, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है, दोनों को कर देना है आपको सम, दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, इसको तो रख लो, 9 6 54, 54 और 10 64, 64 तो यहां पर आपका आ गया, ठीक है। 9 6 54 और 5 दूनी 10 तो 64 आ गया। इसमें एक कैरी और जोड़ना है आपको, जब इसमें कैरी जोड़ोगे तो 64 + 1 की वैल्यू आएगी 65। समझ में आई बात। 65 जो है वो 9 से ज्यादा है, तो आप केवल यूनिट डिजिट इसकी लिख सकते हो। 6 को आप ले लोगे दोबारा से कैरी में, जो 6 है वो आपका कैरी में चला जाएगा, पूरी की पूरी टर्म उठ के चली जाएगी। आपका स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेप बच रहा है, उसमें केवल आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट स्टेप की तरफ। ज्यादातर ना बच्चों को इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनको लिख के तो आप अपना टाइम मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हो एग्जाम में, वो बेकार होता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकालो यहां से, क्या 9 पंजे 45, तो 9 पंजे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 पंजे 45 प्लस 6 कैरी का बचा हुआ पिछला, वो भी आपका जुड़ेगा, तो 45 और 6 51, तो 5152 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात। 5152 विल बी योर राइट आंसर। अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अब मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वे सब मैं आपको बिना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि स्टेप जो है उनमें सब में यही लग रहा है, सभी में यही लग रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। बस आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ बैठ जाएगा, सही से क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 97 की अगर आपको 89 से अगर मल्टीप्लाई करनी हो, देखो बड़ी बड़ी टर्म्स को लेना सीखो कि बड़ी बड़ी टर्म्स को कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 97 की 89 से करनी है, जिसको समझ में आ गया वो करो, बताओ आंसर क्या आएगा, मेरे साथ मैच करना, ठीक है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत हल्का सा स्टेप तो नहीं बताऊंगा, मगर समझाता हुआ चलूंगा अच्छे से, ठीक है। स्टेप नहीं लिखूंगा मगर समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो देखो 9 की सबसे पहले तो स्टेप 1 अगर पढ़ोगे उसमें आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंकों की, ठीक है। तो 9 7 63 होता है, आपका जो कैरी चला गया वो 6 चला गया, 9 7 63, 3 यहां पर लिख लिया और 6 आपका चला गया कैरी में, बस इतना लिखना है, ठीक है। स्टेप 2 में चलोगे, स्टेप 2 की बारी आ गई। स्टेप 1 कितनी इजीली खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चला, ठीक है, कि 9 7 63, 6 चला गया इधर, और जो 3 इकाई का अंक था वो आपका यहां पर आ ही गया, ठीक है। तो 6 चला गया कैरी में, ठीक है। अब आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है,
और दोनों को जोड़ देना है। तो 9 9 81, 81, ठीक है, माइंड में रखो 81 और 8 7 56, 8 7 56। अच्छा 81 और 81 को 80 मान लो और 56 का 5 कर लो, तो 8 5 13, 13 और 6 और 1 7, तो 137 आ गया आपका। अब ये तो आपको करके रखना पड़ेगा, मैंने कहीं देखा नहीं, बस माइंड में कर लिया कि 9 9 81, 81 को हमने 8 मान लिया, 80 मान लिया, ठीक है, और 8 7 56, तो 56 में 50 कर लिया और 80 ले लिया, तो 8 5 13, 130 और 6 और 1 7 जो बच रहा था वो 137 हो गया, ठीक है। उसमें आपको पिछला जो हासिल बचा था वो और जोड़ना है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 143। समझ में आई बात। 137 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो 137 आएगा। उसमें आपको पिछला जो कैरी था, हासिल था, वो जोड़ा तो 143 आपका आ गया। अब 143 में भी मैंने यही बताया आपको कि केवल यूनिट डिजिट लिख सकोगे, बाकी का जितना भी बच जाएगा आपका सब का सब कैरी में चला जाएगा। तो 143 का जो 14 बचा है, 14 बचा है, वो आपका कैरी में चला जाएगा। पूरी की पूरी टर्म उठकर चली गई, तो आपका कैरी जो है वो 6 नहीं 14 रह गया, ठीक है। समझ में आई बात। स्टेप 2 भी खत्म हो गया आपका कितनी इजीली, ठीक है। स्टेप 3 की बारी आई। स्टेप 3 में आपको दहाई के अंकों की या 10th डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 8 72, 72 में अगर 14 करोगे तो 86, 86 को आप डायरेक्ट लिख लो क्योंकि 9 8 72 और उसमें 14 पिछली बार का कैरी, तो 86 आ गया आपका। तो 8633 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाते हुए लिखा, वरना इसको डायरेक्ट करते तो बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और चीज समझ में आएगी। जिसने किया देखो मैच करो। 8633 आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ आ रहा है तो दोबारा देखो वीडियो को, नहीं समझ में आ रहा हो या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो उसको सुधारने की कोशिश करो। समझ में आई बात। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आपकी तो उसको संभालने की कोशिश करो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। 87 की अगर 92 के साथ करोगे, 87 की अगर 92 के साथ करोगे तो कैसे होगा देखो, दोबारा बताता हूं, बिना स्टेप्स से बताऊंगा इस बार भी, ठीक है। दोबारा बिना स्टेप्स के बताऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना। समझ में आई बात। देखो स्टेप 1 की तरफ चलोगे तो इकाई के अंकों के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इकाई के अंक कौन सा है, 7 है और 2 है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 जो है 14 आया, तो 14 का इकाई का अंक 4 लिख लिया और 1 चला गया आपका कैरी में। समझ में आया। स्टेप 1 एकदम खत्म, स्टेप 1 एकदम खत्म, ठीक है। स्टेप 2 की तरफ चलोगे तो क्रॉस में दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 7 63, 63 आ गया और 8 दूनी 16, 63 और 16 कितने हो गए, 79 हो गए, 79 हो गए। करके बताऊं क्या, 8 दूनी 16 प्लस 9 7 63, 63 और 16 79 और एक बच रहा था आपका हासिल का, वो भी जुड़ेगा। तो आपकी यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, 80 आ गई। 80 का भी आप केवल 0 लिख सकते हो। कभी आप 80 है सोचो कि 0 है तो 80 का पूरा लिख लेंगे, नहीं, इकाई का अंक उसका अभी भी 0 है। अगर आपका इकाई का अंक मतलब कि इकाई का अंक 0 अभी भी मान्य है, इसमें कभी आप सोचो कि 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो हासिल बचा इस बार वो आपका कैरी जो बचा वो 8 बचा, ठीक है। स्टेप 3 में चलोगे तो 8 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करनी है। तो 9 8 72, 72 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। तो 8004 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात। कैसे कैसे किया, इस 3 स्टेप में आपकी 2 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो जानी है, ठीक है। आपको कुछ भी क्रॉस वगैरह करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना, देखो 87 की अगर 92 के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, तो बच्चा जनरली ऐसे ही करता है, क्रॉस वाले से, यहाँ से कि 7 दूनी 14 करेगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 17, 9 7 63, 9 8 72 और 6 78, वो ऐसे ही करेगा। 4 3 7 3 10, ठीक है। बच्चा जब भी बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दे दे, बड़े क्वेश्चन, ठीक है, अगर छोटा हो कि मतलब कि जैसे मैं 12 की 13 से करनी बताई थी, तो उसमें तो यह है कि 13 का पहाड़ा याद है, 13 दूनी 26, अच्छा 6 1 बच गया, तो मतलब कि 13 दूनी 26 2 बच गया हासिल में, 13 कम 13 और 2 15, 156 आ गया। मगर जब आपका बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है तो बच्चों को ज़्यादातर इसी मेथड से करना पड़ता है। इसी मेथड को हटाने के लिए मैंने ये वाला तरीका बताया आपको, खुद बनाया है। अच्छा लगे तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें और कैसे कैसे आप एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। अगर मेरा चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।